गुड इवनिंग दोस्तों। प्राची क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं टन के बारे में, तीत के बारे में, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा भोजन जैसे किस प्रकार डाइजेस्ट करता है, कैसे करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो उसमें कौन कौन सा भोजन का डाइजेस्ट करने में कौन कौन से पार्ट्स हमारे एक्टिव होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में सबसे पहले आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो क्या होता है कि तीत तीत के बारे में बताया था कि तीत जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्या 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 होता है। तीत हमारा क्या करता है वहां पे, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। अब जब टुकड़ों में करता है तो हमारा क्या होता है, ये दोनों साइड क्या होता है, हमारा सलाइवा ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करता है कि उस भोजन में क्या करता है, मिलता है। आपको भी बताया था कि हमारा जो भोजन डाइजेस्ट होता है टू टाइप से होता है, दो टाइप से होता है। पहला क्या होता है फिजिकली और केमिकली। तो फिजिकली यहाँ पे क्या काम करता है कि फिजिकली जो होता है, जैसे मान लें कि हमारे तीत के द्वारा, किसके द्वारा, तीत के द्वारा जैसे हमारा क्या होता है फिजिकली डाइजेस्ट होता है, जैसे कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो ये हमारा क्या हुआ फिजिकली। अब केमिकली क्या होता है इसके बारे में बताते हैं कि केमिकली जो होता है, केमिकली जो होता है क्या, उसमें जो हमारा सलाइवा ग्लैंड जो होता है, सलाइवा जो लार जिसको बोलते हैं हम लोग, तो लार हमारा भोजन में क्या होता है मिक्स होता है। और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाता है तो हमारा क्या होता है ऑसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए कहाँ चला जाता है हमारा स्टोमच में। तो सबसे यहाँ पे क्या हुआ कि सलाइवा मिलता है, इसमें क्या मिलता है, सलाइवा मिलता है जब लार मिल जाता है। और जो इस तरीके से हमारा भोजन राउंड शेप में जाता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। और ये बोलस जो कहाँ चला जाता है, तो हमारे ये ग्रास नली में क्या होता है, हमारा ये ओसोफेगस उसको बोलता है ग्रासनी जिसको बोलते हैं। ग्रास नली से हमारा होते हुए इस तरीके से जो हमारा क्या है ग्रास नली, इस तरीके से क्या है हमारा ग्रास नली। अब इसका लेंथ जो होता है कितना होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है 12 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, इसका जो लेंथ होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो ऑसोफेगस को बोलते हैं ग्रास नली। क्या होता है ग्रास नली। अब ग्रास नली में हमारा जो है सब भोजन चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो लेंथ होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब भोजन जो है से क्या होता है धीरे धीरे हमारा ग्रास नली से होते हुए कहाँ चला जाता है हमारा स्टोमच में, ठीक है। तो हमारा ग्रास नली का आपसे पूछेगा कि लेंथ क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। अब इसमें एक प्रकार का क्या होता है क्रमाकुचन प्रक्रिया होता है। क्रमाकुचन क्या होता है कि जब भोजन क्या होता है कि अधिक मात्रा में कभी कभी हमारा चला जाता है, तो भोजन क्या होता है जब लार अच्छे से उसमें मिक्स नहीं होता है और हमारा भोजन कहाँ जाता है ग्रास नली में जब जाता है, तो उस समय देखिए कभी कभी हमारा भोजन जैसे फंस जाता है, ठीक है। और जब फंसता है तो वहां पे क्या होता है, ये जो फ्लेक्सिबल होता है हमारा क्या होता है, ये जो हमारा ग्रास नली जो होता है वो क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है अपने अनुसार क्या होता है इस तरीके से फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम करता है। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं क्रमाकुंचन, कुंचन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया कहां तक क्रमाकुंचन, तो हमारा क्या होता है ऑसोफेगस ग्रास नली में होता है। और इससे होते हुए हमारा भोजन कहाँ चला जाता है हमारा स्टोमच में, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे हम लोग स्टोमच के बाद, अब इसमें क्या होता है कि स्टोमच के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे, स्टोमच से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा था इसमें ऑसोफेगस के बारे में। अब चलते हैं हम लोग स्टोमच के बारे में, ठीक है। स्टोमच, ठीक है। अब स्टोमच जो होता है, स्टोमच किस प्रकार हमारा होता है, ठीक है।
इस प्रकार हमारा स्टोमेच, जिसका शेप पूछेगा आपसे, शेप, तो शेप कैसा होता है, जे आकार का। कैसा होता है इसका शेप, जे आकार का। इसका अगर लेंथ पूछेगा, इसका लेंथ अगर पूछ देगा तो 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारा यहां से इस तरीका से, ये क्या होता है इस तरीका, यहां से ये हमारा क्या हो गया, ग्रास नली, ग्रास नली। और ये हमारा क्या होता है, इस तरीका से रहता है, यहाँ से इस तरीका, और यहाँ से ये ऐसे करके फैला हुआ रहता है, जे शेप में रहता है इसका आकार। ठीक है, इस तरीके से रहता है जे आकार का। और यहाँ पे जो रहता है इस तरीके से ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट रहता है, और ये हमारा चला जाता है छोटी आंत में। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका इंटरनल पार्ट जो होता है, यहाँ पे इस तरीके से एक परत होता है। ठीक है, यहाँ से एक परत इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं, ये जो हमारा परत है इसको बोलते हैं क्या, म्यूकस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, म्यूकस बोला जाता है। ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फुंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुंडस, फुंडस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फुंडस बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये रहता है इसको बोलते हैं, जहां पे ये हमारा इसका स्टोमेच का लास्ट पॉइंट और यहाँ से छोटी आंत का लास्ट पॉइंट, जहां पे क्या होता है आपस में कंबाइंड रहता है, उसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोला जाता है। ठीक है, पाइलोरस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जहां पे हमारा ग्रास नली और स्टोमेच, जहां पे जिस पॉइंट पे ज्वाइंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया। ठीक है, अब इसका काम बताते हैं कि इसका आकार पूछेगा कि हमारा जो स्टोमेच है उसका आकार कैसा होता है, तो जे आकार का होता है। ये क्या होता है, इसका लेंथ तो 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके इंटरनल पार्ट में एक जो लेयर होता है, ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूकस। और यहाँ पे इस भाग को क्या बोलते हैं, फुंडस। और जहाँ पे हमारा ऑसोफिगस मतलब ग्रास नली और हमारे जो हमारा जो स्टोमेच जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं कार्डिया। और यहाँ पे जहाँ पे एनस रहता है और यहाँ से हमारा छोटी आंत और स्टोमेच जहाँ पे कंबाइंड रहता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोला जाता है। अब आते हैं इसके जैसे काम क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है से हमारा किस ओर, तो लेफ्ट साइड ऐसे करके हमारा जो है से इस प्रकार जो है से झुका हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार लेफ्ट साइड हल्का क्या होता है, तो इस प्रकार ऐसे झुका हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा आकार होता है इसका। ठीक है, और ये आकार पूछेगा तो जे आकार का होता है। अब क्या होता है कि जब इसमें हमारा ग्रास नली से होते हुए जब भोजन हमारा स्टोमेच तक पहुंचता है तो वहां पर डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि 3 से 4 घंटे तक क्या होता है, वहां पे भोजन जो है से स्टोर रहता है। 3 से 4 घंटा स्टोर होने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें HCl क्या होता है, HCl। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए जठरस यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जठरस जब इसमें मिलते हैं उसके बाद क्या होता है कि कुछ मात्रा में जैसे यहाँ पे भोजन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब डाइजेशन हो जाता है। जैसे हमारा जो भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा मुख से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से कुछ हुआ, जब क्या होता है कि यहाँ से लार मिला, लार से मिलने के बाद यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे स्टोमेच में क्या होता है, तो 3 से 4 घंटे तक ये स्टोमेच में क्या रहता है, हमारा भोजन स्टोर रहता है। उसके बाद जब इसमें क्या होता है कि HCl की मात्रा जब मिलता है उसमें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इसमें मिलता है तब भोजन का कुछ पाचन यहाँ पे हो जाता है। अब जो अपचा भोजन रहेगा वो कहाँ चला जाएगा हमारा, तो छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि जठर रस के कौन कौन से प्रकार आते हैं। इसमें जब जठर रस होता है
तो जठर रस, जठर रस के प्रकार। अब जठर रस के प्रकार जो होते हैं उसमें जो है 4 प्रकार होते हैं। जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जठर रस, ठीक है। अब जठर रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के क्या होते हैं ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें जो 4 प्रकार के जठर रस होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? तो पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। उसके बाद क्या होता है? तो HCl। क्या होता है? HCl होता है। उसके बाद क्या होता है? तो रेनिन। क्या होता है? रेनिन होता है। और फोर्थ में क्या होता है? तो हमारा लाइपेज बोलते हैं। क्या होता है? लाइपेज। ये 4 प्रकार के जो है हमारा क्या होता है? जठर रस पाए जाते हैं हमारे स्टोमच में, ठीक है। अब देखते हैं कि पेप्सिन, तो पेप्सिन का सबसे पहले काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि लाइपेज का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, HCl का काम क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेप्सिन। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है हमारा? तो एंजाइम। क्या है हमारा? एंजाइम है। ये एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। ये जो है पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन क्या करेगा? तो ये प्रोटीन को पाचन करने में, किसको? प्रोटीन्स को, प्रोटीन को पाचन, प्रोटीन का पाचन करने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। प्रोटीन को पाचन करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। कौन? तो हमारा पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या करता है पेप्सिन? कि पेप्सिन जो है एक प्रकार का क्या पाया जाता है? एंजाइम। और एंजाइम जो है हमारा ये पेप्सिन जो है हमारा किसको मदद करता है? तो प्रोटीन्स को मदद करता है पचाने में हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें विटामिन हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारे चीज अवेलेबल रहते हैं। अब सबको क्या काम है? इसमें सारे जो है जठर रस का अलग अलग काम है। HCl भी काम करेगा, रेनिन भी काम करेगा, लाइपेज भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम के रूप में रहता है जो क्या करता है? हमारे प्रोटीन्स को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये आते हैं क्या कि इसमें जो है पेप्सिन से क्या बनाता है इसमें देखना। पेप्सिन, पेप्सिन से क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है, ठीक है। ये पेप्सिन जब क्या करता है? प्रोटीन्स को पचाता है तो क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है। क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है। क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है, ठीक है। और ये हमारा जो पेप्सिन है वो क्या करेगा? तो प्रोटीन्स में मदद करता है। अब आते हैं क्या जो HCl का काम क्या होता है इसके बारे में। अब तो पेप्सिन के बारे में हम जान गए कि क्या करता है? तो हमारे भोजन में विटामिन को पचाने का काम करता है। अब आते हैं HCl कि HCl का काम क्या होता है, ठीक है। अब क्या करता है? ये एक प्रकार का क्या है? गैस्ट्रिक एसिड होता है। एक प्रकार का क्या होता है ये? तो अम्ल होता है। गैस्ट्रिक अम्ल होता है, जठर अम्ल होता है, जिसका क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? 1.8 होता है। किसका? तो HCl का। अब किसके बारे में पढ़ रहा है? HCl का। ये तो हो गया हमारा पेप्सिन। अब HCl के बारे में पढ़ा तो HCl क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस अम्ल का होता है जो क्या करता है? इसका पीएच मान कितना होता है? तो 1.8 होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है इसके बारे में बताते हैं कि क्या काम करता है। तो ये क्या काम करता है? तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कुछ जो है से बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उसको तो सबसे पहले कौन मारता है? हमारा जो बताया था ऊपर जीवा जिसको बोलते हैं, ठीक है।
उसके बारे में। तो वो मारने के बाद जो भी बचता है उसको HCl क्या कर देता है, वहां पे जितने भी वातावरण से हमारे कीटाणु वगैरह बैक्टीरिया जो आते हैं उसको मारने का काम करता है। कौन, हमारा HCl। उसके बाद क्या करता है कि ये जो है से, और यहाँ पे जब ये क्या होता है, जब भोजन हमारा स्टोमेज में जाता है, इस प्रकार जब भोजन यहाँ पे स्टोर रहता है तो उसमें क्या करता है, ये अम्लीय वातावरण को क्रिएट कर देता है, वहां पे अम्लीय बना देता है वहां पे, ठीक है। अम्लीय बनाता है तब वहां पे क्या होता है, भोजन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और इसका जो है पीएच मान कितना होता है, 1.8 होता है। अब क्या करेगा, इसमें HCl का और एक काम है, क्या करता है, तो दूसरे एंजाइमों को, किसका, दूसरे एंजाइमों को क्या करता है, ये एक्टिव कर देता है। कौन, HCl क्या करता है, तो दूसरे एंजाइमों को एक्टिव कर देता है। ये लिख देते हैं यहाँ पे कि दूसरे एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो एक्टिव करने का काम करता है हमारा HCl। तो HCl के बारे में सबसे पहले क्या पढ़े कि गैस्ट्रिक एक एसिड है जिसका पीएच मान क्या होता है, 1.8 होता है। और क्या करता है, तो ये दूसरे एंजाइम क्या करता है वहां पे, तो एक्टिव करता है। और क्या पढ़े, फोर्थ पॉइंट कि इसमें जो है ये क्या करता है, तो जब वहां पे भोजन जाता है तो उस सारे एरिया को क्या बनाता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। अब आते हैं रेनिन के बारे में कि रेनिन का काम क्या था, इसके बारे में कि रेनिन का काम क्या होता है, इसके बारे में। अब तो इसका पढ़ लिए HCl। अब रेनिन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रेनिन भी एक प्रकार का क्या है, हमारा एंजाइम है। क्या है, एंजाइम, जो क्या करता है, तो हमारे मिल्क को, ठीक है, मिल्क प्रोटीन्स को क्या करता है, तो मिल्क प्रोटीन्स को क्या करता है, तो पचाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो एक प्रकार का जो एंजाइम है, जैसे मान लेते हैं कि जब हम लोग दूध वगैरह जब खाते हैं, ठीक है, या फिर दूध से बना हुआ सामान जब खाते हैं, दूध ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पीने में यूज करते हैं, तो उसमें जो होता है प्रोटीन, उसको पचाने में मदद करता है। कौन, हमारा रेनिन। अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति में ज्यादा क्या होगा, रेनिन की मात्रा होता है, उस समय वो आसानी से दूध को पाचन कर लेगा। अगर जिस व्यक्ति में रेनिन नाम का एंजाइम जो है समाप्त हो जाता है तो वो दूध का पाचन नहीं कर पाता। जैसे क्या होता है कि जब बाल अवस्था में रहता है बच्चा, जब छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा दूध का सेवन करता है। अब ज्यादा दूध का सेवन करेगा तो उसमें क्या होता है कि रेनिन नाम का जो है एंजाइम ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है, निकलता है, ठीक है। अब जब ज्यादा मात्रा में क्या होगा, एंजाइम बनेगा वहां पे कौन सा, रेनिन। और रेनिन एंजाइम जहां ज्यादा बनेगा तो क्या करता है, वो दूध को आसानी से क्या करेगा, पाचन कर देता है, ठीक है। आप देखिएगा कि दूध में जो होता है सफेद रंग होता है, इस सफेद दूध में क्या होता है, सफेद रंग। तो ये सफेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण। किसके कारण, केसिन। केसिन के कारण क्या होता है, हमारा दूध जो है सफेद नजर आता है। और जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दूध में, बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसमें, हमारा मिल्क में, ठीक है। और जिसके कारण क्या, ये कैसा दिखाई देता है, तो येलो कलर का। कैसा दिखाई देता है, येलो कलर, ठीक है। किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है, जिसके कारण कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का। और इसमें क्या पाया जाता है, तो केसिन नाम का पाया जाता है प्रोटीन, जिसके कारण क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है केसिन, जो क्या होता है, इसको सफेद दिखाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग लाइपेज के बारे में कि लाइपेज का आखिर काम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग छोटी आंत के बारे में नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं लाइपेज के बारे में कि लाइपेज का काम क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ में लाइपेज। ठीक है, अब लाइपेज जो है, लाइपेज क्या है, एक प्रकार के ये भी एंजाइम जो है, एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, ये क्या करता है, तो वसा को पचाने में, वसा को पचाने में, वसा को पचाने में मदद करता है, मतलब वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पेप्सिन जो प्रोटीन्स को पाचन करता है, HCl कीटाणु को मारता है और सारे जितने भी क्या रहते हैं वहां पे अम्लीय बना देता है, और वो सारे एसिड को क्या करते हैं, एक्टिव करने का काम करता है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, रेनिन जो मिल्क को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ उत्पन्न होता है, तो बच्चे में, छोटा बच्चे में रेनिन नाम का प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है उसमें। ठीक है, अब इसके बारे में आएंगे लाइपेज के बारे में। तो लाइपेज क्या करता है हमारे शरीर में, तो वसा पचाने का काम करता है। ठीक है, बस यही काम है इसका। अब आते हैं स्टोमेज के बारे में, फिर से हम लोग एक बार ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है यहाँ पे। अब इसका तो बता देते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, कितना सेंटीमीटर, क्या काम है इसका। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कि जब पाइलोरस होता है, पाइलोरस, और यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ रहता है, उसको बोलते हैं एनस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है से यहाँ से ये इस प्रकार आके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत से क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़े कि छोटी आंत में होता क्या क्या है। अब देखिए एक चीज कि जब यहाँ से क्या होता है, अपचा भोजन होता है। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ समय तक 3 से 4 घंटा रहा, यहाँ भोजन का कुछ पाचन होगा, उसके बाद अपचा भोजन जो है से कहाँ चला आता है, हमारा छोटी आंत में। कहाँ आता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत जब क्या होता है कि जब अपचा भोजन, उसको बोलते हैं काइमा। क्या बोलते हैं, काइमा जो होता है, ये अपचा भोजन, अपचा भोजन। अपचा भोजन कहाँ चला, जो अपचा भोजन होता है उसको बोलते हैं कायमा बोला था। और कायमा से अपचा भोजन कहाँ चला जाता है, तो छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। जो अपचा भोजन रहता है वो कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के पार्ट्स को देखेंगे हम लोग कि छोटी आंत का सबसे पहले देखें छोटी आंत में लंबाई पे देखेंगे इसको, लंबाई तो इसका क्या होता है, 6 to 7.5 मीटर होता है। कितना होता है, 6 से 7.5 मीटर क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये लंबाई होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये जो है से आहार नाल का, आहार नाल का सबसे बड़ी भाग होता है, सबसे बड़ी भाग होता है, बड़ी भाग होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भाग होता है। अब देखते हैं इसमें जैसे छोटी आंत का भी तो पार्ट्स होगा, जिस तरीके से हमारे स्टोमेज का हर पार्ट्स के बारे में बताया, तो इसमें छोटी आंत के बारे में बताते हैं कि इसका कौन कौन सा पार्ट्स कहलाता है, क्या उसका नाम है, इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत को लिख के और डैश मारेंगे। इसको जो है से 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने, 3 पार्ट, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग को क्या बोला जाता है, डिओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ड्यूडेनम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रासनी। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्राहनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं, ग्राहनी बोलते हैं। सेकेंड में आते हैं क्या, कि इसको बोलते हैं क्या, जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जेजुनम बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है क्या, इलियम इसको होता है। क्या होता है, इलियम। ठीक है, ये तीन पार्ट किसके होते हैं, तो छोटी आंत के होते हैं। तो सबसे पहले किसके बाद पढ़ेंगे, डेडुनम। डेडुनम का आखिर काम क्या होता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है से ये तीन पार्ट्स होते हैं, और इसमें जो है से क्या होता है, यहाँ पे भोजन जो है से पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है, हमारा छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब पाचन होगा तो यहाँ पे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितने भी रहेंगे उस सारे चीज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे पच गया भोजन, सारे भोजन क्या हो गए, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट होता है तो क्या करता है, ये सारे चीज को खींचता है। अब खींचने का काम कौन करता है, इसके बारे में बताते हैं कि इसमें एक प्रकार का क्या होता है, तो फिंगर नुमा क्या होता है, उसको जो आकृति होता है इसमें, उसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली बोला जाता है। और विली क्या करता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन रहता है वो सारे चीज को क्या करता है, विली खींच लेता है, और खींच के किसमें दे देता है, ब्लड में। तब हमें क्या मिलता है, उससे विटामिन, प्रोटीन, जो भी हमें एनर्जी क्रिएट होता है और हमें एनर्जी के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है पूर्ण पाचन हो जाता है। कहाँ पे, तो हमारा छोटी आंत में जो भोजन का है पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन के यहाँ से क्या किया जाता है, उसको सारे चीज को खींच लिया जाता है। किसके द्वारा, तो बिली के द्वारा। किसके द्वारा, बिली के द्वारा। ये कैसा आकृति होता है, तो इसमें फिंगर नुमा आकृति होता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, सिक्कम। ठीक है, अब आते हैं, ये छोटी आंत हो गया। अब आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। वहां पे देखिएगा कि जब हमारा क्या होता है, छोटी आंत जहां पे लास्ट करेगा और बड़ी आंत जहां पे ज्वाइंट करता है, उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सीकम बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ते हैं, जुड़ते हैं उस बिंदु को, बिंदु नहीं, यहाँ पे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, तो सीकम कहते हैं। सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम कहते हैं। जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में क्या होता है, मिलते हैं, जुड़ते हैं, वहां पे उसको क्या बोला जाता है, सीकम। और एक बात वहां पे कि जब यहाँ से मान लेते हैं छोटी आंत इस तरीके से आके वहां पे मिला, और यहाँ पे क्या बड़ी आंत आके यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार के एक अपशिष्ट अंग जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक अपशिष्ट अंग के जो क्या होता है, मांस का होता है। ठीक है, मांसलनुमा। एक क्या होता है, इसका आकृति इस प्रकार होता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये सभी मानव में पाया जाता है। ठीक है, पहले का जब आदि मानव था तो क्या करता था कि इसी से सेलुलोज का पाचन होता था। जिस प्रकार एनिमल्स में क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन होता है, उसमें क्या होता है, तो रेनिन नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैथोजेनिक। ठीक है, मैथोजेनिक, उसमें क्या पाया जाता है, कीटाणु बैक्टीरिया जो पाया जाता है, जिसके द्वारा उसमें क्या होता है, तो पाचन होता है सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज पाया किसमें जाता है, तो ये जो पेड़ पौधे की पत्तियां होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है सेलुलोज।
तो ये जो पहले का आदि मानव जो था कंदमूल खाते थे, अब उसको भी क्या चाहिए, तो पाचन चाहिए, तो इसी से क्या होता था, वो पाचन करने का काम करता था। इसके द्वारा अपेंडिक्स। अब धीरे धीरे आदमी में क्या होता है, चेंजिंग होता गया, मानव खान पान का भी चेंजिंग आता गया, तो ये अपशिष्ट रूप में बच जाता है। कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है कि जब भोजन करता है और किस तरीके से किसी कारणवश, मतलब बोलते हैं ज्यादातर क्या होता है राइट साइड में सोने से, ठीक है, भोजन करके बेड पे जल्दी सो जाने से, ठीक है, भोजन किया और डायरेक्ट बेड पे चला गया, तो उस समय क्या होता है कि वो सही से मान ली भोजन का एक छोटा कण भी इसमें चला गया, तो क्या कर देता है, यहाँ पे पॉइजन बना देता है। और जब पॉइजन क्या होता है, ये जो पक जाता है, इसके अंदर क्या होता है, पूरे जैसे पॉइजन बना देगा, पॉइजन बनाएगा तो क्या करेगा, ये सड़ेगा यहाँ पे जबान वहां पे। जिस तरीके से हमारा टीथ में क्या होता है कि भोजन का कण छोटा सा भी अगर रह जाता है तो क्या होता है, वहां पे सड़ना शुरू होता है, हमारा दांत को पूरा कहानी खत्म कर देता है सड़ा कर। उसी तरीके से ये हमारा अपेंडिक्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि एक अनाज का थोड़ा सा भी छोटा दाना अगर चला गया तो क्या करता है, इसको पूरे चीज को क्या करता है, यहाँ पे सड़ना शुरू होता है। जब सड़ेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे पॉइजन का रूप ले लेता है, जो क्या करता है भी जानलेवा हो सकता है, घातक होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये जनरली आदमी सभी में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ये अपशिष्ट के रूप में पाया जाता है, अपशिष्ट अंग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत क्या होता है, आपस में जब जुड़ते हैं और जुड़ने को उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोला जाता है। समझ में आया इतना। अब देखते हैं कि बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत है, बड़ी आंत की लंबाई, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई जो है कितना होता है, तो 1.5 मीटर होता है। क्या होता है, 1.5 मीटर होता है। जिस तरीके से हम लोग इसका जो पढ़े थे ना, छोटी आंत के 3 पार्ट्स होता है, उस तरीके से इसमें भी क्या होता है, जैसे बड़ी आंत में क्या होता है, इसके तो 2 पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोलन और रेक्टम होता है। क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होता है। पहला को क्या बोलते हैं, कोलन बोला जाता है, दूसरा को क्या बोलते हैं, रेक्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोला जाता है। एक को कोलन, एक को रेक्टम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये हमारा जो है भोजन, मतलब कि ये हमारा क्या बोल सकते हैं, आहार बोलते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। आहार नाल के सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है। इसके अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बड़ी आंत इस प्रकार मान लेते हैं, इस प्रकार है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एनस होता है। इसमें भी क्या होता है, एनस होता है, जो क्या होता है कि अपशिष्ट के रूप में जो बचा हुआ भोजन जो होता है, वो मल के द्वारा क्या होता है, मल द्वार से यहाँ से बाहर आ जाता है। जो क्या होता है, यहाँ छोटी आंत में तो पूरा पाचन हो गया। अब बड़ी आंत का काम क्या है, इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो होता है वहां इसको क्या करता है, इसका फंक्शन जो है जैसे मान लिया कि यहाँ पे जल जल जो हम लोग पीते हैं, जल, फिर खनिज लवण जो भी हो गया, ठीक है। और क्या होता है, तो जितने प्रकार के हम लोग औषधि खाते हैं, क्या खाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो वो कहाँ पचता है जाकर, तो हमारा बड़ी आंत में। कहाँ पचेगा, बड़ी आंत में। और ये जो है आहार मार्ग का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, कौन, बड़ी आंत होता है। और जिसकी लंबाई कितना होता है, तो 1.5 मीटर होता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्या, कोलन, और दूसरा होता है रेक्टम। दूसरा क्या होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम, ठीक है। पहला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसका जो है 2 पार्ट्स होता है। क्या होता है, कोलन, और दूसरा क्या होता है, रेक्टम,
ठीक है, ये दो भाग होते हैं, पहला क्या होता है कोलन, दूसरा क्या होता है रेक्टम। इसकी लंबाई पूछेगा तो लंबाई क्या होता है तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका लंबाई होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाचन क्या होता है, पाचन को लिख देते हैं, तो इसमें क्या होता है औषधि, जल, खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण, ठीक है, ये सारी चीज का क्या करता है अवशोषित करता है, क्या करता है अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद ये क्या करता है पचाने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि क्या बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, तो क्या बोलेंगे नहीं, यहाँ पे बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। सिर्फ ये जो है जल का, खनिज लवण, औषधि वगैरह को क्या करता है तो अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है अवशोषित करता है। ठीक है, इसका काम यही होता है। अब आते हैं थोड़ा सा बताते हैं क्या कि मवेशी के बारे में, थोड़ा सा क्या होता है मवेशी के बारे में बता देते हैं कि मवेशी में किस प्रकार का डाइजेशन होता है इसके बारे में। तो जिस प्रकार हमारे होते हैं क्या बोलते हैं कि जो हमारे छोटिया बड़ी होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है एक स्टोमेज होता है। क्या होता है स्टोमेज, इसमें भी पाया जाता है, जो इस प्रकार का रहता है, यहाँ से इस तरीके का रहेगा, इस तरीका ऐसे रहता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से रहता है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से भटा हुआ रहता है, इस भाग में क्या पाया जाता है रूमिनेंट। क्या पाया जाता है रूमिनेंट पाया जाता है, रूमिनेंट पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है रूमिनेंट पाया जाता है, जो क्या होता है कि मैं यहाँ पे क्या होता है मैथेजोनिक नाम का क्या होता है बैक्टीरिया पाया जाता है। मैथेजोनिक नाम का क्या पाया जाता है बैक्टीरिया, जिसके कारण क्या होता है इसमें जो है सेलुलोज का क्या करता है पाचन करता है। क्या करता है सेलुलोज का पाचन करता है। और ये जो है से यहाँ पे देखिएगा कि जब मवेशी लोग क्या करता है भोजन करता है, तो भोजन करता है तो देखिए कि वो चबाता नहीं है, भोजन को क्या करता है किस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा चबाया और भोजन को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो जो है से इसमें क्या होता है यहाँ पे चार तरह के होते हैं, इसमें जैसे हम लोग को छोटी आंत बड़ी आंत होता है, उस तरीके से मवेशी में कितना होता है चार पार्ट्स होता है इसमें। ठीक है, अब क्या करता है कि इसमें जो अपचा भोजन रहता है उसको अपने जो है से स्टोर कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, अब स्टोर कर लेगा तब क्या करता है वहां पे भोजन को क्या करता है पहले आप क्या बोल सकते उसको क्या बोल सकते उसको बोले तो आधा मतलब आधा चबाया, आधा चबाया हुआ जो भोजन रहता है उसको क्या करता है तो स्टोर करता है, क्या करता है जमा करता है। उसके बाद क्या करता है कि जब वो बैठता है, ठीक है, या फिर जैसे भी वो क्या करता है धीरे धीरे स्टोमेज से क्या करता है भोजन को बाहर लाता है, और बाहर लाने के बाद क्या करता है वो अच्छे तरीके से क्या करता है चबाता है। क्या करता है चबाने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाली। क्या बोलते हैं जुगाली, जुगाली बोला जाता है। क्या बोलते हैं जुगाली बोला जाता है। और जब वो जुगाली करता था उसमें से देखिएगा कि इसमें एक प्रकार का गैस उत्पन्न होता है। क्या करता है तो गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस इसमें क्या करता है तो गैस उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं मेथेन गैस। क्या करता है मेथेन गैस को ये क्या करता है उत्पन्न करता है। कब जब मवेशी लोग क्या करता है कि जुगाली करता है, उस समय देखिएगा कभी कभी किसी के जब जुगाली करता है तो उसके मुंह से क्या आता है पेंट टाइप का आता है। ठीक है,
तो वो कौन सा गैस को क्रिएट करता है, तो मेथेन गैस को क्रिएट करता है। जो मेथेन गैस क्या करता है, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये मेथेन गैस उत्पन्न करता है कौन लोग, मवेशी लोग, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, तो सेलुलोज का पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है, पाचन करता है कौन, मवेशी लोग। किसके कारण होता है, तो ये मेथेजोनिक नामक क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है उसमें, रोमिनेंट में, और वहां से क्या होता है, तो हमारा ये जो एनिमल्स के अंदर जो स्टोमेज होता है उसमें पाया जाता है रोमिनेंट, और वहां पे क्या होता है, मेथेजोनिक नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, सेलुलोज को पचाने में मदद करता है, ठीक है। इतना क्लियर, तो आज तक इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जैसे किस प्रकार हमारे लिए कामगार है, ठीक है, उसका काम क्या था इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग बताइए कि हमारा क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।